हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट रिपोर्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट। पहला है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट दो हजार इक्कीस। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की बात करते हैं तो 2021 का स्वच्छ सर्वेक्षण में 4320 देश भाग लिए थे। इसमें दुनिया का स्वच्छता सर्वेक्षण कहा गया है, ठीक है। और इसको जारी कौन करता है? जारी केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय जारी करती है। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय जारी करता है। ये बात करते हैं चौथा सर्वेक्षण था, तो ये छठवां सर्वेक्षण था, ठीक है। सबसे स्वच्छ शहर की बात कर लेते हैं। सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर इंदौर मध्य प्रदेश। ये लगातार पांचवी बार रैंकिंग में आगे रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा नंबर बात करते हैं। पहला इंदौर और दूसरा है सूरत। गुजरात का सूरत है। नंबर 3 पर है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में लगातार पांचवी बार है, और सूरत गुजरात दूसरे नंबर पर रहा है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा तीसरे नंबर पर रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से बात कर लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या में 1 लाख से
अधिक जनसंख्या, 1,00,000 से अधिक जनसंख्या में इंदौर, मध्य प्रदेश। एक लाख से अधिक जनसंख्या में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का इंदौर सबसे स्वच्छ रहा है। 1,00,000 से कम, 1,00,000 से कम में महाराष्ट्र का बीटी, बात करते हैं 1,00,000 से 3,00,000 जनसंख्या पर। 1,00,000 से 3,00,000 जनसंख्या में नई दिल्ली सबसे स्वच्छ रहा है। ठीक है, बात करते हैं 3,00,000 से 10,00,000, 3,00,000 से 10,00,000 जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का नोएडा स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में आगे रहा है। फिर बात करते हैं 10,00,000 से 40,00,000 की जनसंख्या में महाराष्ट्र का नवी मुंबई महाराष्ट्र का आगे रहा है। इसके बाद 40,00,000 से अधिक जनसंख्या की बात करते हैं। अधिक जनसंख्या में गुजरात का अहमदाबाद सबसे स्वच्छ शहर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण गंगा शहर की बात कर लेते हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ गंगा किनारे शहर में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? वाराणसी। ठीक है, गंगा किनारे में सबसे स्वच्छ शहर वाराणसी। बात करते हैं राजधानी में तो गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर को सबसे स्वच्छ राजधानी एवं रायपुर को
एवं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को फास्टेस्ट मूवर कैपिटल चुना गया है। सबसे तेजी से मूव करने वाला राजधानी चुनी गई है। बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक कुल 92 पुरस्कार जीते हैं। इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक कुल 92 प्राइज जीते हैं, पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, ये रहे स्वच्छ रिपोर्ट 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की बात की तो चौथा रिपोर्ट था, छठवां रिपोर्ट था। कौन जारी करता है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय जारी करती है। इसमें कितने देश भागीदार हुए थे? तो 4,320 देश भाग लिए थे। सबसे स्वच्छ शहर में बात की गई तो इंदौर है, मध्य प्रदेश का, लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ रहा है। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत है। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। ठीक है, फिर इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से हमने बात की तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या में इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे आगे रहा। फिर 1 लाख से कम जनसंख्या वाले महाराष्ट्र का बीटी सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण में रहा है। 1 लाख से 3 लाख जनसंख्या में नई दिल्ली और 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का नोएडा। फिर 10 लाख से 40 लाख जनसंख्या में महाराष्ट्र का नवी मुंबई सबसे स्वच्छ रहा है। 40 लाख से अधिक जनसंख्या में गुजरात का अहमदाबाद सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की बात करते हैं, वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर रहा है। गांधीनगर को सबसे स्वच्छ राजधानी एवं रायपुर को फास्टेस्ट मूवर कैपिटल घोषित किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक कुल 92 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021। बात करते हैं इसको जारी कौन करता है? जारी कौन करता है? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। इसमें यूनाइटेड नेशन के 17 गोल्स को रखा गया है।
17 लक्ष्यों को रखा गया है। सतत विकास लक्ष्य में कितने गोल्स हैं? तो 17 गोल्स रखे गए हैं। और इसमें सबसे पहले स्थान पर कौन रहा है? तो भारत का केरल। पहले स्थान पर केरल। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु। हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु। तीसरे स्थान की बात कर लेते हैं तो सतत SDG 2021 में तीसरा स्थान हासिल किया है आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, एवं उत्तराखंड। सबसे अंतिम स्थान कौन प्राप्त किया है? बिहार सबसे अंतिम स्थान पे रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान यूटी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में पहला स्थान चंडीगढ़ ने प्राप्त किया है। ठीक है, हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें यूनाइटेड नेशन के 17 गोल्स रखे गए हैं। पहले स्थान भारत का कौन सा राज्य प्राप्त किया? था केरल। और दूसरा हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु। तीसरे पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड। अंतिम स्थान बिहार ने प्राप्त किया है। और बात करते हैं यूनियन टेरिटरी में केंद्र शासित प्रदेशों में, तो चंडीगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट की बात करते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इंडेक्स 2021 ठीक है, तो इसको जारी कौन करता है? इसे जारी कौन करता है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। आवास एवं शहरी मंत्रालय। आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। बड़े शहरों में बात करते हैं
बड़े शहरों में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो बेंगलुरु। और दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर कर्नाटक का बेंगलुरु, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का पुणे रहा है। छोटे शहरों की बात करते हैं। छोटे शहरों में शिमला पहले पर रहा है। हिमाचल प्रदेश का शिमला पहले स्थान पर था। उड़ीसा का भुवनेश्वर दूसरे स्थान पर रहा है। बड़े शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन, बड़े शहरों में सबसे खराब श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, फिर इसके बाद धनबाद, रहा है। ठीक है, बड़े शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला श्रीनगर और धनबाद रहा है। छोटे शहरों में बात कर लेते हैं। छोटे शहरों में सबसे खराब मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर रहा है। ठीक है, मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो पूरे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे कम, सबसे खराब स्थान प्राप्त किया है। तो सबसे खराब स्थान पूरे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में सबसे खराब स्थान किसका रहा है? तो मुजफ्फरपुर का रहा है। ठीक है, बात करते हैं भारत नवाचार सूचकांक 2.0। भारत नवाचार, नवाचार मतलब इनोवेशन सूचकांक 2.0। ठीक है, 2021 जारी कौन करता है? तो नीति आयोग, नीति आयोग प्लस इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस, ठीक है, कौन जारी करता है? नीति आयोग प्लस इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस, दोनों साथ में जारी करते हैं। बात करते हैं बड़े राज्यों में। देखिए, बड़े राज्य छोटे राज्य क्या है?
1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े राज्य और उससे कम छोटे राज्य। ठीक है, बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कर्नाटक रहा है। कर्नाटक पहले स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद दूसरा स्थान कौन प्राप्त किया, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान कौन प्राप्त किया है? अंतिम स्थान बिहार। ठीक है, बिहार सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश पहले पर है। हिमाचल प्रदेश और दूसरे पर उत्तराखंड। उत्तराखंड है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में बात कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली पहले पर है। और दूसरे पर कौन है? लक्षद्वीप दूसरे पर है। ठीक है, बात करते हैं पूरे ओवरऑल सबसे पहले स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में सबसे पहले स्थान पर कौन रहा है। तो ओवरऑल की बात करते हैं। ओवरऑल की बात करते हैं तो दिल्ली सबसे पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर है। ठीक है, ओवरऑल अंतिम स्थान पे बात करते हैं। ओवरऑल अंतिम स्थान की बात करते हैं तो लक्षद्वीप सबसे अंतिम स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे कुछ सूचकांक। एक बार हम इनको रिवीजन कर लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 की हमने बात की। तो नीति जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। इसमें यूनाइटेड नेशन के 17 गोल्स हैं। ठीक है, पहले स्थान कौन प्राप्त किया? भारत का केरल प्राप्त किया है। दूसरा हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु। तीसरा आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड। अंतिम में बिहार। यूनियन टेरिटरी में प्रथम पर चंडीगढ़। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात की 2021 में तो जारी कौन करता है? आवास एवं शहरी मंत्रालय। बड़े शहरों में फर्स्ट बेंगलुरु, दूसरे पर पुणे। छोटे शहरों की बात की तो शिमला पहले पर और भुवनेश्वर दूसरे स्थान पर। बड़े शहरों में सबसे खराब स्थान कौन प्राप्त किया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में? तो श्रीनगर सबसे खराब स्थान पर, फिर इसके बाद धनबाद रहा है। छोटे शहरों में हमने देखा सबसे खराब स्थान मुजफ्फरपुर। पूरे ओवरऑल की बात की सबसे खराब स्थान मुजफ्फरपुर का रहा है। भारत नवाचार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की हमने बात की तो इसमें ओवरऑल दिल्ली सबसे पहले स्थान पर रहा है। ओवरऑल लक्षद्वीप सबसे खराब स्थान प्राप्त किया, अंतिम पर रहा है। जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग प्लस इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस जारी करता है। बड़े राज्यों में पहले स्थान कर्नाटक प्राप्त किया है और दूसरा महाराष्ट्र। बड़े राज्यों में अंतिम स्थान कौन प्राप्त किया है? तो बिहार प्राप्त किया है। पहाड़ी राज्यों में बात करते हैं या नॉर्थ ईस्ट में तो हिमाचल प्रदेश पहले पर रहा है और उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में हम बात करते हैं तो दिल्ली पहले पर रहा है, लक्षद्वीप दूसरे पर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट इंडेक्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन
और हमारे द्वारा पढ़ाया गया कोई चीज़ अगर कोई मिस्टेक होता है फ्रेंड्स, हमें कमेंट से बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।